अभी पिछले दिनों ही आईसीआर ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों 109 नई किस्में बीजों की उनको रिलीज करवाया था, जो जलवायु के अनुकूल भी थे, कम पानी और कम समय में जो फसल आ जाए। बाजरा की एक किस्म ऐसी कि 120-115 दिन के बजाय 70 दिन में ही पक के तैयार हो जाए। धान की एक ऐसी किस्म के जिसमें 30% पानी कम लगे। तो बीज प्राण है खेती के। अच्छे बीज अगर हम अपने किसान को उपलब्ध करा पाएं तो इससे बड़ी सेवा खेती की और दूसरी हो नहीं सकती। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं आज फिर बड़ी अपडेट को लेकर। लाडली बहना बैंक योजना, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की मुहिम में धन वर्षा, साथ में बैंक हड़ताल करने जा रहे हैं लाडली बहनाओं की वजह से। बड़ी खबर है, लाडली बहनाओं की वजह से बैंक हड़ताल करेंगे। लाडली बहना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है। साथ में 3,000 से ज्यादा किसानों को धान नहीं दे पा रहे, 3,000 रुपए में धान नहीं दे पा रहे किसानों को, तो किसानों को भला कैसे होगा। जीतू पटवारी का बड़ा बयान। साथ में प्रधानमंत्री बनाने की मोहन यादव के बाद सीएम हमारे मामा दिल्ली में जाकर कृषि मंत्री बने, लेकिन लोगों का मन नहीं भर रहा। लोग कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाओ। इस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए निर्णय लिए गए हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। और अजमेर दरगाह को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान है, इन सब पर हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। जवाहर विद्यालय की तैयारी भी आप करवा सकते हैं, 4वीं और 9वीं क्लास की, 6वीं और 9वीं क्लास की। इसके लिए दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की, एमपीपीएससी, पुलिस पटवारी की। चलिए, आज बड़ी 3 खबरें हैं जिनको देखकर आपने ये वीडियो खोला होगा। सबसे बड़ी खबर तो लाडली बहनाओं को लेकर है। लाडली बहनाओं की योजना महाराष्ट्र में भी कुछ दिन पहले चालू हुई थी। एमपी में पिछले 1 साल से ज्यादा हो गए हैं चलते हुए, 17-18 किस्त भी आ चुकी हैं। लेकिन योजनाओं के ऊपर बैंकों ने भी बवाल मचा दिया है और महिलाओं ने भी बवाल मचा दिया है। एक एक करके सारी खबरों पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की जो योजना है उसको चलाने के लिए पर्याप्त राशि न मिलने की वजह से लगातार मोहन यादव क्या कर रहे हैं, हर महीने कर्ज ले रहे हैं। फिर 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है मोहन सरकार। जनवरी से अब तक 40,500 करोड़ रुपए का लोन बढ़ चुका है। ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप योजना चलाते हैं तो योजना के लिए पेमेंट कहां से आएगा, इसकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे के ऊपर भी एक बड़ी खबर आई है कि महाराष्ट्र में भी पैसा ना होने की वजह से लाडली बहना योजना बंद हो सकती है क्या। तो जैसे मोहन यादव ने डिफेंड किया था, मोहन यादव ने बताया था कि नहीं भैया, हमारे एमपी में तो नहीं होगी बंद, वैसे ही आपके एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया है। लेकिन इतना कर्जा होने की वजह से एमपी में, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक बार फिर 5,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। यह लोन 26 नवंबर को ई ऑक्शन के जरिए स्टॉक गिरवी रखकर लिया जाएगा। अब आप स्टॉक गिरवी रखेंगे तो मध्य प्रदेश की ग्रोथ कैसे होगी, आपको यह भी समझना पड़ेगा। सरकार लोन की ये राशि 2 अलग अलग कर्ज के रूप में लेगी, जो 2500 करोड़ रुपए की हिसाब से 26 और 27 खाते की ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। बताया जा रहा है कि मोहन सरकार 20 साल के लिए 2500 करोड़ रुपए और 14 साल के लिए 2500 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। लेकिन बात सिर्फ 1 साल की करें तो जनवरी से अब तक महज 11 महीने में सरकार 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुकी है। वहीं प्रदेश पर कुल कर्ज की बात करें तो राज्य की जनता 3,90,000 करोड़ के कर्ज में दब चुकी है। ये जो सरकार कर्ज लेती है उस कर्ज का बोझ सीधे टैक्स पेयर और जनता पर जाता है, आम जनता पर आता है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए कर्ज ले रही है। इसके लिए सरकारी बॉन्ड या स्टॉक को गिरवी रखकर धनराशि जुटाई जाएगी। ई ऑक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 नवंबर को यह रकम राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। और चूंकि आज 28 तारीख है तो ये पैसा ऑलरेडी सरकार के खाते में आ चुका है। 11 महीने में इतना करोड़ रुपए कर्ज, 40,500 करोड़ रुपए कर्ज लेकर सरकार कैसे इससे उभरेगी, ये बात भी सरकार को बतानी चाहिए। वित्तीय स्थिति के लिए ये गंभीर मुद्दा है।
क्योंकि वित्तीय जानकारों की माने तो यह राज्य की वित्तीय स्थिरता को गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास लिक्विडिटी हो, क्योंकि योजनाओं पर अगर इस प्रकार से खर्च होगा तो कर्जा बढ़ता जाएगा। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 को लेकर भी एक वीडियो आएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लाडली बहनाओं को लेकर जमकर बवाल हो गया। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं बेटा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बैंक क्यों करने जा रहे हैं हड़ताल? UFBU के स्टेट संयोजक देवीदास तुलजापुर ने बताया कि लाडली बहन योजना, यहां पर भी लाडली बहन योजना है साहब, लाडली बहन योजना को लेकर बैंकों में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। लाडली बहनाएं कम थोड़ी हैं, कितनी हैं? करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा MP में है। अब बैंक में पहले इतनी लाइन नहीं लगती थी जितनी अब लग रही है। सरकार की तरफ से योजना का कम्युनिकेशन की कमी है। सरकार बोलती है कि कभी 5 तारीख को पैसा डाल देंगे, कभी 10 को डाल देंगे, कभी 1 को डाल देती है। तो लाडली बहनाएं 1 तारीख से ही पैसा लेने पहुंच जाती हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको कल के वीडियो में देंगे। हमारे YouTube चैनल पर शाम 6 बजे से 6 से 6:30 के बीच में आपको रोजाना महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण योजनाएं, लाडली बहना के अलावा कृषि योजनाएं, सबकी जानकारी मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि राज्यों के कर्मचारियों में डर का माहौल है। राज्यों में अलग अलग हिस्सों में योजना के लाभार्थी और स्थानीय नेताओं और बैंक के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी, गाली गलौज, मारपीट की घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमें एक दिन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लाडली बहनाओं को लेकर अब सरकार के खिलाफ कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहनाएं आती हैं, अब वो तो भैया बहनाएं हैं, उनको कोई नहीं, जब मम्मा कुछ नहीं बोल पाए तो भैया बैंक कर्मचारी क्या बोलेंगे? गाली बकने लगते हैं। उसके परिवार वाले आते हैं, साथी पति आते हैं, वो हाथापाई करने लगते हैं। तो बैंक कर्मचारी त्रस्त हो चुके हैं लाडली बहना से। सीधी बात यह है, लाडली बहना को लेकर हम आपको कल व्यवस्थित जानकारी देंगे, ठीक है? तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। हम बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे जहां पर लाडली बहनाएं हड़ताल कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, हंगामा कर रही हैं कि भैया लाडली बहना के नाम पर सरकार तो पैसा दे रही है लेकिन बैंक कर्मचारी परेशान है। इसके अलावा लाडली बहना योजना को CM एक नाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा जा रहा था कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, तो महाराष्ट्र के CM को आगे आना पड़ा। हालांकि अभी CM नहीं है, नए CM बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, बट फिर भी एक नाथ शिंदे को अभी भी, क्योंकि लाडला भाई हैं ये, जैसे हमारे यहाँ पर मामा थे लाडला भैया, या लाडला भाई हैं, सुनते एक नाथ शिंदे का बड़ा बयान। क्या ये लाडली बहना बंद होने देंगे? क्या हमारे लोगों को जेल में जाने देंगे? मुझे गर्व है। अगर वो लोग ऐसे बोलते हैं कि लाडले बहनों को जिन्होंने पैसे दिए हैं वो गुनाहगार है, तो ऐसा गुनाह मैं 1 बार नहीं 10 बार करने को तैयार हूं। अभी उनके लोग पहले कहते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी खट खटाखट पैसे दे दो। अरे खट खटाखट बोले और वोट भी ले लिए पटापट, लेकिन बाद में बोलते पैसे नहीं। तो एक नाथ शिंदे को भी आगे आके कहना पड़ा कि वो योजना बंद नहीं होगी। ऐसा ही मोहन यादव ने भी कहा था। 3100 रुपए किसानों के धान नहीं दे पा रहे, बल्कि महिलाओं को देने के लिए 3000 आपके पास हैं। लाडली बहना से तकलीफ है जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी ने कहा कि तुम 3000 रुपये तक देने का वादा कर रहे हो, 1250 रुपये बैंक के खाते में डाल रहे हो, बहनों के खाते में। किसानों का धान खरीदने के लिए 3100 रुपये निकालो ना, 3000 रुपये फ्री में क्यों बांट रहे हो? तो जीतू पटवारी ने बहनों के लिए, उनको तकलीफ हो रही है कि बहनों को पैसा क्यों मिल रहा है फ्री में, किसानों को मिलना चाहिए 3100 रुपये। जीतू पटवारी का बड़ा बयान सुनते हैं। अपने किसानों के 3000 रुपये 3100 के धान खा रहे हो आप 2700 रुपये धाम के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो, इसलिए कि आपने 3000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कि कर्ज से करप्शन कर रहे हो, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। 6000 किसानों के बच्चों के सोयाबीन के दाम नहीं दे पा रहे हो। आपने झूठ बोल के विधानसभा में वोट लिया, भ्रमजाल फैला के लोकसभा में लिया, और अब प्रतिसाद आपके सामने है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के।
तो लाडली बहनाओं को लेकर इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि भैया लाडली बहनाओं को पैसा क्यों दिया जा रहा है, किसानों को पैसा दो, किसानों की धान खरीदो, फ्री में पैसे मत बांटो। जीतू पटवारी से आप कितने सहमत हैं आप ये बताइएगा। लेकिन एक बुजुर्ग किसान जिसने देखा कि यार मामा तो बन गए कृषि मंत्री, जबकि वो इन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो क्या मामा देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं ये वायरल वीडियो। मामा जी इनसे जी मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ आज थोड़ा दीपक से खुदा मेरे सामने हुआ है। साथ जो रहे मामा जी बच्चा हर पे दादाजी का फोटो है, आशीर्वाद से पे हाथ रख के दो। भगवान आपकी तो मामा को आशीर्वाद दिया जा रहा है बुजुर्गों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? मध्य प्रदेश की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनका आभार व्यक्त करता हूं। सीएम मोहन यादव विदेश से वापस आ चुके हैं, अब मध्य प्रदेश में जगह जगह बयान दे रहे हैं और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश को ऊर्जा की राजधानी बनाएंगे। ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश को बनाएंगे ऊर्जा की राजधानी। मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के जिस प्रकार से प्रगति का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, खास करके आज के समय में किसी सेक्टर में आगे बढ़े बगैर बिजली के कुछ संभव नहीं है। इसलिए कोयला आधारित बिजली के लिए हमको भारत सरकार की तरफ देखना पड़ता है और माननीय मोदी जी के माध्यम से 4100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए उनने हमको तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बनेगी, ये हम सब जानते हैं और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी हो भी जाए। लेकिन अभी एक बड़ा मुद्दा चलन में चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अजमेर दरगाह को लेकर सभी लोग अब ऑल आइज ऑन अजमेर दरगाह, क्योंकि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। अब निचली अदालत आगे जो भी फैसला देख लो, उसके पहले ओवैसी ने आज कहा कि 800 सालों से अजमेर दरगाह है, पीएम भी यहाँ पर चादर भेजते हैं, फिर अजमेर दरगाह में अचानक से हिंदू मंदिर कैसे आ गया? अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? अजमेर में हिंदू मंदिर है या फिर अजमेर में दरगाह है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि जब बाबर और ये तुगलक या मुगल लोग आए थे, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर अपने मस्जिद बनवा दी थी। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं। सुनते हैं ओवैसी का बड़ा बयान। साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस? ओवैसी तो हमेशा AIM के माध्यम से मुसलमानों के हित की बात करते रहते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आने चाहिए कि आखिर वहां पे दरगाह थी या फिर मंदिर। त्रिलोकपुरी में एक कमरे के पत्ते पर 18 फर्जी मुस्लिम वोट, केवल चुनाव के समय वोट डालने यूपी में आते हैं सभी लोग, ये आरोप लगाया है। एक चौंकाने वाला खुलासा बीजेपी प्रवक्ता ने करा है कि कई सारी जगहें ऐसी मिली है उत्तर प्रदेश में जहां केवल चुनाव के समय में लोग आ जाते हैं, वोट डाल के फिर चले जाते हैं। एक ही कमरे के पते पर, यानी कि एक कमरे में 38 लोग रहते हैं क्या? मतलब जब वोटर लिस्ट खंगाली गई तो वोटर लिस्ट में पता चला कि एक कमरे में 38 लोग वोट डाल रहे हैं, यानी कि टोटली फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये सारे विदेशी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं जिन्होंने यूपी में भसड़ मचा रखी है। देखते हैं यूपी के एक कद्दावर नेता का बड़ा बयान। त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोकनगर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ हैं। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ पे देखिए एरो डाले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ये ए लिखा है। और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। और ताज्जुब की बात तो ये है
ये सभी के सभी मुस्लिम हैं। अब बताइए आप, ये 38 लोग एक पते पर कैसे रह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और ये तो जो पकड़ा गया वो एक ग्रुप है। ऐसे कितने ही हजारों फर्जी वोट डल जाते हैं जिससे पूरी राजनीति प्रभावित हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि भैया रोहिंग्या और बांग्लादेशी को पता करें और सीए के माध्यम से इनको बाहर करें, क्योंकि भारत का मुसलमान तो शांत है, सुशील है और अच्छी बातें करता है, लेकिन जो ये उपद्रवी लोग हैं ये सारे के सारे बांग्लादेश से या फिर रोहिंग्या ही आए हुए हैं। तो इनके लिए बाहर करने का एक ही रास्ता है, एक कानून निकाल के इनको बाहर किया जाए। 80 में से 80 सीटें भी अगर आ जाएंगी ना तो अखिलेश यादव को भरोसा नहीं रहेगा ईवीएम सही है। हालांकि 80 सीटें इनकी कभी आएंगी ये तो मतलब आप खुद जान सकते हो। ये जनता ने इनको इनकी आईना दिखा दिया है, लेकिन फिर भी भड़के हुए हैं कि ईवीएम बेवफा है। ये अभी भी राग लाप रहे हैं। देखिए विधानसभा की कार्रवाई में इन्होंने क्या कहा कि 80 में से 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी ईवीएम भरोसा नहीं करेंगे। आपको क्या ईवीएम पर भरोसा है? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। महोदय एक छोटा सा वायरल वीडियो जो आपके काम का भी होगा, क्योंकि एक यात्रा जो कि सनातन धर्म को इकट्ठा करने के लिए चल रही है, बागेश्वर धाम में चलाई जा रही है। इन्होंने एक बात कही है कि जात पात की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इनका वीडियो देखने के बाद हम फ्री होंगे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ये जो काली जैकेट लिए इस बच्चे को बुला लेना बेटा। हरे हरे मां, जय हो माता रो ठेलू। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ये जो काली जैकेट लिए इस बच्चे को बुला लेना बेटा। हरे हरे। तो ओरछा में जब यात्रा समाप्त होगी वहां पर हम चाहते हैं कि जितने भी सनातन धर्म के लोग पहुंच सकते हैं वो पहुंचे। साथ ही अगर आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे वर्ग 2 चयन परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक, कोई भी आप कोर्स लेना हो, जवाहर नवोदय विद्यालय 8वीं 9वीं और 6वीं की क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और फिर वहां पर आप अपनी तैयारी करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको मेरा न्यूज़ देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।